नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वारकू शो के स्कूल बैग सीरीज के इस एपिसोड में स्वागत है। तो आज इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अनोखे युद्ध के बारे में, जिसके बारे में न कभी किसी ने सोचा था और न कभी देखा था। तो चलिए चलते हैं ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी प्रांत में, और साल था 1932। इस युद्ध का नाम था ईमू वॉर। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना, ऐसा युद्ध जो कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट और ईमू पक्षी के बीच में हुआ था। ईमू वॉर एक सैन्य अभियान था जिसका मेन मोटिव था वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की फसलों को नुकसान पहुंचाने वाली ईमू पक्षियों की जनसंख्या को कम करना। ये अभियान 1932 में नवंबर से लेकर दिसंबर तक चला था। इस अभियान में रॉयल ऑस्ट्रेलियन आर्टिलरी के 3 लोग शामिल थे, जिनको लगभग 20,000 ईमू पक्षियों को मारने का काम सौंपा गया था। इस ऑपरेशन की शुरुआत किसानों की शिकायतों के जवाब में की गई थी। ग्रेट ईमू वॉर की कहानी शुरू होती है वर्ल्ड वॉर 1 और मोर्चे से लौट रहे सैनिकों के उपचार से। वर्ल्ड वॉर 1 ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे घातक युद्ध रहा है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के 2,10,000 सैनिक घायल हुए और उनमें से लगभग 61,519 मारे गए। इस 5 मिलियन से भी कम पॉपुलेशन वाले देश के लिए ये विनाशकारी था और बहुत सारे सैनिक ऐसी चोटों के साथ घर लौट रहे थे जिनकी वजह से उन्हें काम नहीं मिल रहा था। असल में गैलीपोली कैंपेन 15 फरवरी 1915 से लेकर 9 जनवरी 1916 तक चला था। इस कैंपेन का मेन मोटिव था ओटोमन एम्पायर को हराकर तुर्की को वॉर से बाहर निकालना और रशिया को सप्लाईज पहुंचाने में मदद करना। गैलीपोली पेनिनसुला स्ट्रैटेजिकली इम्पॉर्टेंट था क्योंकि ये डार्डेनेलेस स्ट्रेट को कंट्रोल करता था, जो कि मेडिटेरियन सी और ब्लैक सी को कनेक्ट करता था। एलाइड फोर्सेस का मेन मोटिव था ओटोमन एम्पायर को यहाँ से ही अटैक करना, लेकिन तुर्किश फोर्सेस ने उन्हें भारी चुनौती दी, जिनकी वजह से एलाइड फोर्सेस को यहाँ से इवैक्यूएट होना पड़ा 9 जनवरी 1916 को। इस कैंपेन में बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हुई और स्ट्रैटेजिक गोल्स अचीव नहीं हुए, लेकिन इसका इम्पैक्ट वर्ल्ड वॉर 1 की फ्यूचर कैंपेन्स पे बहुत पड़ा और टर्किश इंडिपेंडेंस मूवमेंट पे भी सिग्निफिकेंट रहा। इसी वजह से ऑस्ट्रेलियन पॉपुलेशन को इससे मोटिवेशन मिला और उन्होंने सरकार से मांगे करी। घायलों को लेकर ऑस्ट्रेलियन जनता के दबाव में गवर्नमेंट ने एक योजना बनाई, जिसका मुख्य उद्देश्य था सैनिकों की मदद करना और खाद्य संकट का समाधान निकालना। कंट्री साइड या फिर ग्रामीण क्षेत्रों को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया गया और सैनिकों को किसान बनने के लिए प्रोत्साहित किया गया। कई हजार सैनिकों ने इस चुनौती को स्वीकार करा और सैनिक किसान बनने के लिए तैयार हो गए, लेकिन ये योजना लगभग पूरी तरीके से असफल रही क्योंकि कई जगहों पर मिट्टी खराब थी और हमेशा कीटों का डर बना रहता था। लेकिन फिर भी हज़ारों को देश भर में बसाया गया और उनमें से वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में थे 5,000। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की मिट्टी गेहूं की फसल उगाने के लिए उपयुक्त थी। ईमू पक्षी ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी और हज़ारों साल से इसके इकोसिस्टम यानी कि एनवायरनमेंट को बैलेंस करने वाले सिस्टम का हिस्सा रहे हैं। ये अपने माइग्रेटरी बिहेवियर यानी कि एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल करके सेटल होने के बिहेवियर के लिए जाने जाते हैं। ये हर साल लगभग सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करते हैं खाने और पीने के लिए। 1922 में कैश क्रॉप्स यानी कि महत्वपूर्ण फसलें जैसे कि गेहूं की नुकसान पहुंचाने की वजह से इन चिड़ियाओं को प्रोटेक्टेड से वर्मिन का यानी कि जो स्पीशीज़ ह्यूमन लाइवस्टॉक और कैश क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाती हैं उनका टैग दे दी गया। इस रिक्लासिफिकेशन की वजह से ईमू बर्ड्स की हत्या को अलाउ कर दिया गया क्योंकि ये अक्सर किसानों की फेंसिंग को तोड़ देती थी, जिसकी वजह से रैबिट्स, कीड़े और अलग अलग प्रकार के जानवर फसलों को भारी नुकसान पहुंचाते थे। हमारी कहानी शुरू हुई थी साल 1932 से, तो वापस वहीं आते हैं। इस साल में ईमू बर्ड्स का एक बहुत ही बड़ा अनयूजुअल माइग्रेशन देखा गया, जिसमें लगभग 20,000 ईमू बर्ड्स की आर्मी माइग्रेट कर गई उन जगहों से जहां पर ड्रॉट्स यानी कि सूखा पड़ गया था वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया तक। और अनलकीली इस जगह पे फार्मिंग कर रहे थे वो फार्मर्स जो कि थे सैनिक।
और उन्होंने फिर अपनी सरकार से मदद मांगी कि इन ईमू बर्ड्स को यहाँ से हटाओ, हमारी मदद करो। उस समय ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री थे जॉर्ज पियर्स। उन्होंने इस मदद की पुकार में एक पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी देखी। उन्होंने सोचा कि इस समय में किसानों की कोई भी की गई मदद ये दर्शाएगी कि सरकार आर्मी वेटरन्स के लिए कितनी संवेदनशील है। इन ईमू बर्ड्स के खात्मे के लिए सरकार ने 3 सैनिकों को डेप्यूट करा। उनमें से एक थे मेजर, एक सार्जेंट और एक गनर। वे अपने साथ लाए थे 2 लुइस मशीन गन और 10,000 राउंड। उनके साथ थे एक सिनेमेटोग्राफर जो कि उनके ऑपरेशन को डॉक्यूमेंट करेंगे। ऑपरेशन 2 नवंबर 1932 को शुरू हुआ और पहले शुरुआती दौर में ऑपरेशन बिल्कुल असफल रहा, क्योंकि पहले 3 दिन में सिर्फ 30 ईमू पक्षी मारे गए। इसका कारण था ईमू बर्ड्स का पहले से ही एम्बुश को भाप जाना और गोली की आवाज़ सुनते ही तितर बितर हो जाना। ईमू बर्ड्स को भगाने के लिए मिलिट्री ट्रक्स का उपयोग किया गया, लेकिन ये भी असफल रहा, क्योंकि ईमू बर्ड्स अनड्यूलेटिंग यानी कि ऊबड़ खाबड़ खेतों में भी फुर्ती के साथ भाग सकते थे। किसानों ने इन्हें झुंड में रखने की कोशिश करी ताकि ये गोली का निशाना बने रहें, लेकिन ये भी असफल रहा, क्योंकि इन्होंने सेना को आउट फ्लैंक कर दिया और ट्रक्स दुर्घटनाग्रस्त हो गए। 8 नवंबर तक ये ऑपरेशन मीडिया की नज़रों में पूरी तरीके से आ चुका था। न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स में दिखाया जा रहा था कि हमारी सेना इन ईमू बर्ड्स की आबादी को कम करने में असफल रही। ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट में इस बात का मजाक इस तरह उड़ाया जा रहा था कि अगर इस ऑपरेशन में किसी को गैलेंट्री मेडल मिलना चाहिए तो वो ईमू है, क्योंकि जिसने हर एक दौर अभी तक जीता। इस समय में ऑपरेशन को एक विराम दिया गया, लेकिन किसानों की मांगों की वजह से इस ऑपरेशन में सैनिकों को वापस से रीडिप्लॉय किया गया। हर हफ्ते लगभग 100 ईमू के मारे जाने के दावे किए जा रहे थे। 10 दिसंबर तक मेजर साहब ने बताया कि लगभग 900 ईमू डायरेक्ट एक्शन से मरे और 2500 से ज़्यादा अपनी चोटों की वजह से मर गए। ईमू बर्ड्स ने कभी ना फेल होने वाली गोरिल्ला वॉरफेयर को अपना लिया और ये ऑपरेशन लगभग 1 महीने तक चला और आर्मी की असफलता की वजह से इसे हटा दिया गया। आर्मी की असफलता को देखते हुए सरकार ने किसानों को गोला बारूद दिए और ईमू को मारने पर इनाम रखा और इसके फलस्वरूप 6 महीने के अंदर लगभग 57,000 ईमू मारे गए। ये कभी ना खत्म होने वाला युद्ध चलता रहा और ईमू ने हार ना मानकर प्रत्येक बार जीत हासिल करी। 1999 तक ईमू को प्रोटेक्टेड घोषित कर दिया गया फॉरेस्ट कंजर्वेशन और बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन एक्ट के तहत। ईमू वॉर की सीज फायर मीटिंग में ऑस्ट्रेलिया के टॉप पॉलिटिशियंस आए थे, लेकिन ईमू जो कि इस युद्ध को जीता था उसका कोई भी रिप्रेजेंटेटिव इस मीटिंग में नहीं आया। ग्रेट ईमू वॉर को ऑस्ट्रेलिया में 2 तरीक़ों से देखा जाता है, एक फ़नी इवेंट, दूसरा गंभीर समस्या। ये हमें दर्शाता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने आवश्यक हैं और मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट एक ज्वलंत समस्या है। तो हम करते हैं ईश्वर के बनाए हुए इस अद्भुत प्राणी यानी कि ईमू को नमन, और आप करिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।